हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल द वर्ल्ड ऑफ आर केवी। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के सामने। किसी भाई ने मेरे को बोला था कि आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाइए, युगांडा कंट्री के बारे में। सो मैं आज उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें रियलिटी में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि आप बताइए कि युगांडा कितना डेंजरस है, कंपाला सिटी कितना डेंजरस है, कितना हम सेफ हैं, ये सच है या झूठ है। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आज मैं ये वीडियो बना के और लाया हूँ आप लोगों के सामने। सो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सो मैं यहाँ वहाँ की सारी बातें छोड़ के मेन पॉइंट पे आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ सारी रियलिटी। दोस्तों की जैसे कि आपको पता है कि युगांडा जो है ईस्ट अफ्रीका में आता है और युगांडा जो है एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, इतना डेवलप नहीं है, ठीक है, गरीब देश है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती भी हैं और कुछ र्यूमर्स भी हैं, जो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कितने केयरफुल हैं। अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होएगी ही। इंडिया में भी अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे लोगों का मूवमेंट नहीं है, लोग आते जाते नहीं, तो वहाँ पे भी आपके साथ में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो रही बात यहाँ पे कि कितना सेफ है, यस, ये सही है कि यहाँ पे रोबरी होती है, कभी कभी अटैक्स भी हो जाते हैं आप लोगों के। ऐसे कुछ लोग हैं जिसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और हुए भी हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल फेस की है। तो ये सही है कि यहाँ पे रोबरी होती है, अटैक्स हो जाते हैं आप लोगों के ऊपर, लेकिन अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आपके साथ में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप आपके आँख कान सब कुछ खोल के रखने हैं। आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप लोगों को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। अगर आपसे वो कुछ बोल रहा है तो आप पहले उसको सुनिए, समझिए, इसके बाद में करिए जो भी है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक टाइम के बाद में बाहर नहीं निकलना है। रात में 7 बज गए, 8 बज गए, तो आप जब भी निकलें किसी के साथ में निकलें, या आपके पास में कार है तो उससे निकलें। बाइक से ट्राई ना करें जाने के लिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं, बट आप केयरफुली जाते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी के साथ में जाते हैं तो ठीक है, कुछ भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स होएगी नहीं। आप कहीं आउटसाइड में जाते हैं, जैसे मैं कंपाला सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो किसी के साथ, दिन में तो कोई टेंशन नहीं, आप चले जाइए, फिर भी ऐसी जगह में मत जाइए जहाँ पे आप सुनसान है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे कुछ घटना हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। बट केयरफुली रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सच है कि यहाँ पे होती है, चोरी होती है, लूटपाट होती है। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो उसमें भी अटैक हो सकता है। तो और होता तभी है जब उनको कंफर्म टिप्स मिली होती है कि हाँ, इस बंदे के पास में पैसा है। या आप जैसे कि आपने रिंग पहनी हुई है, गोल्ड की चैन पहनी हुई है, आपके पास में पैसे है, तो कैसा है ना कि रिंग है, चैन है, तो ये तो ऊपर ही दिखेगा, सामने वाला समझ जाता है। आप अगर बड़ा कैश लेके जा रहे हैं तो कोई ना कोई, अगर आप खुद के जेब में पॉकेट में लेके जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बैग में लेके जा रहे हैं तो ऐसी गलती मत करना यहाँ पे। अगर आपका खुद का कार है तो उसमें लेके जाइए, कोई साथ में हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। क्योंकि कैसा होता है कि आप अगर किसी के सामने लेके जा रहे हैं, कोई किसी को टिप दे दिया तो फिर आपके साथ में होना ही होना है। तो आप कोशिश करें कि बड़ा कैश लेके ना जाएं, और जब भी जाएं तो अपनी कार से जाएं, टू व्हीलर में, बाइक में ना जाएं, ठीक है ना। बाकी अगर आप केयरफुली रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं, बट मुद्दा यही है कि केयरफुली आप रहें और जाएं। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी अपनी आंखों से कि लोगों को दिन में लूटते हुए। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके पास में रोबरी हो रही है, आपके साथ में अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आपका सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा।
लोकल लोग तो नहीं आएंगे, कोई इंडियंस भी रहेगा तो भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है कि वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कोई हथियार से अटैक कर सकते हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे आके एक ही मैं बता रहा हूँ बार बार चीज़ें, सोवी मत बनिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी शौक पूरा करना है, आप जब अब यहाँ से जाइए तो अपनी कंट्री में, इंडिया में या कहीं जिस दूसरे देश से भी आए हैं, वहाँ पे जाके खूब इंजॉय करिए। यहाँ बाकी चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कैसा है कि अगर आप केयरफुली नहीं रहेंगे तो आपके साथ में कांड हो जाएगा। पुलिस का यहाँ पे सपोर्ट ना के बराबर है। आप जाएंगे वहाँ भी पैसा देंगे, खा पी के सब ख़त्म कर देंगे, केस चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। सो करप्शन बहुत ज़्यादा है, बट कंपेयर टू नाइजीरिया, कोंगो, बुरुंडी बहुत सेफ है। आप यहाँ से तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, दिन में वगैरह कुछ नहीं है। नाइजीरिया साइड में तो जाएंगे, अब उनको पता चल जाएगा तो आपको गाड़ी के साथ में किडनैप कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें निगेटिव हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप केयरफुली रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप किसी भी लोकल बंदे पे कितना भी ट्रस्टेड हो, आपको विश्वास नहीं करना है उसके ऊपर। अगर आप विश्वास करेंगे तो कभी न कभी आपके साथ में घटना हो जाएगी। आप कभी भी यहाँ पे आते हैं, कोई लोकल बंदा, उसके सामने अपना पूरा पॉकेट खोल के भंडारा मत करिए, दिखाइए कि ये पैसा है, ये है, वो है। कभी भी नहीं पैसा दिखाना है पॉकेट में आपके कितने पैसा पड़ा है। आपको कुछ देना है किसी को, आप साइड में जाइए, पैसा कितना देना है उतना निकालिए और उसको दे दीजिए। आपका वॉलेट नहीं दिखना चाहिए, आपके शरीर में कोई गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं दिखना। मैं भी आया था, रिंग वगैरह पहना था, सब निकाल के रख दिया, ठीक है। तो अपने को शो भी नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, केयरफुली रहना है और अपने काम पे मस्त मज़े से रहना है, तो कुछ नहीं होएगा। क्योंकि ये अपना केनिया हो गया, रवांडा हो गया, युगांडा हो गया, सेफ है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप युगांडा को दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे, और देखो रीज़न वही है, गरीबी ज़्यादा है और अपना करप्शन भी ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें हैं तो लोग करते हैं। यहाँ पे करप्शन है तो हो गया, सबको पैसा चाहिए, तो यू नो दैट। तो आपको बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर इंसान यहाँ का बुरा है, लोकल बुरा है, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो आपको अपना जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की तरह अपने आप को मैनेज करके रखना है। और बाकी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये दिल से निकाल दीजिए कि ये बहुत ही डेंजरस कंट्री है, यहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर जा सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ में आप बाइक से जा सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, लेकिन रात बीत के टाइम में अकेले में ना जाएं, ठीक है। हम लोग का कैसा है, हम 7-8 बजे के बाद में अपना जो रहता है घर के अंदर रहते हैं, फिर दोबारा नहीं निकलते। यहाँ पे नाइट लाइफ का कोई ऐसा सोच के मत जाओ नाइट लाइफ में एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं तो आज तक नहीं गया भाई, और यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से सो अपना थोड़े में खुश रहते हैं। तो आप अपने देश से आ रहे हैं तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, अर्निंग करने के लिए आ रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, आपके पीछे फैमिली है, सो बी केयरफुल। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप दूसरे स्टेट भी जा सकते हैं, बट जहाँ भी जाइए युगांडा के अंदर केयरफुली रहिए। आप अपना गोल्ड चेन कुछ नहीं पहनना है, पॉकेट में पैसा आप अपने खर्चे के हिसाब से 1 लाख शिलिंग 2 लाख शिलिंग रखिए, इज ओके। और बाकी का आप दूसरी किसी भी कंपनी में आते हैं तो आप कभी भी बाइक से ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेके ना जाएं, थोड़ा बहुत अपना पॉकेट में ले लें, वो इनफ है। कि आप यहाँ पे मिलियंस में पैसा बैग में लेके जाएं तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या है, कोई भी किसी न किसी की नज़र में आ जाएंगे, कोई टिप्स दे देगा तो आपके साथ में कांड हो जाएगा। तो और वो लोग भी अटैक करते हैं तो उनको पता होता है कि इस बंदे के पास में तो ही करते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं कि उनको भी अपनी जान प्यारी है, उनको भी पता है कि अगर कुछ हो गया तो हम भी फंस सकते हैं। तो कुल मिला के सारी चीज़ों का सार यही है कि केयरफुल रहना है, और बाकी का मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। बाकी यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, बस भी चलती है यहाँ पे लोकल, वहाँ से भी जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप भी सपोर्ट कर दीजिए तो मुझे भी मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।